प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। बहुत श्रोताओं और बहुत भक्तों का प्रश्न होता है भागवत क्या है। उसका उत्तर यह एक बहुत सुंदर और मीठा फल है जिसको ग्रहण करने मात्र से ही मनुष्य तर जाता है, उसे भगवान की लोक की प्राप्ति होती है। इस फल के पास ना ही कोई छिलका है ना ही कोई गुठली है, इसलिए इसे ग्रहण करने को आसान है। इसको ग्रहण करने के लिए मुख से नहीं कान की जरूरत होती है। यह जो फल है इसमें भी जो दसम स्कंद है वह काफी रसदायक है और उसमें भी जो भगवान की बाल लीलाएं हैं उसको तो छोड़िए ही, वह इतनी ज्यादा रसीले हैं जब भी कोई भक्त उसको सुनता है तो वह उसमें ही मगन हो जाता है। तो आज मैं वही एक रास लीला भगवान की बताना चाहता हूँ जो एक उखल बंधन होने के बाद भी, खुद को बंधन होने के बाद भी अपने भक्तों को बंधन से मुक्त किया। एक समय की बात थी, यशोदा माँ मक्खन निकाल रही थी। अब प्रश्न आएगा कि उनके घर में इतनी सारी दासियां थी परंतु वही माखन क्यों निकाल रही थी। जब उन्होंने सुना कि उनके जो पुत्र हैं वह दूसरों के घर में जाके माखन की चोरी करते हैं तो उन्होंने खुद को आरोप लगाते हुए सोचा कि मेरे में ही कोई कमी है जिसके कारण भगवान अपने घर का माखन छोड़ के दूसरे के घर का माखन खाते हैं। भक्तों को ऐसा ही होना चाहिए, दूसरों में आरोप ना ढूंढ के, दूसरों में गलती ना ढूंढ के पहले खुद में देखना चाहिए। जब उन्होंने यह सोचा वह सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त से भगवान की लीला का गायन करते हुए माखन निकाल रही थी। भगवान सो रहे थे परंतु उनकी निद्रा जैसे ही भंग हुई वह अपनी मैया को ढूंढने लगे। जब बालक छोटा होता है उसे उठते ही अपनी मैया का संग चाहिए होता है। भगवान गए और उखल के बीच माखन जिससे निकालते हैं मटकी के बीचों बीच आके खड़े हो गए। यशोदा माँ काफी प्रसन्न हुई कि अब मेरे छोटे से बालक को अब रोकने आ गया है कि माखन रोकना कैसे सीखते हैं। भगवान ज्यादा नहीं 3 से 4 वर्ष के थे तब उन्होंने कहा, हे मैया कि मुझे भूख लगी है, कृपया आप मुझे दूध दीजिए। मैया ने अपना स्तनपान करना शुरू किया, स्तनपान करवाना शुरू किया परंतु वहां पर पद्मगंधा गाय का दूध उबल रहा था। पद्मगंधा गाय का जो दूध होता है वह एक औषधि के समान होता है। उसमें भी उनकी जो 9 लाख गाय थी उनमें से सिर्फ 9 गायों को चुना गया, सुगंधित घास खिलाई गई ताकि भगवान के लिए माखन और दूध निकाला जा सके। भगवान जब दूध का पान कर रहे थे तब पद्मगंधा गाय का दूध ने सोचा कि जब भगवान का पेट भरी जाएगा तो मेरा क्या प्रयोग, मैं यहाँ पर रह के क्या ही करूंगा। तो वह खुद को मारने के लिए उबल के बाहर निकलना शुरू हो गया। मैया ने जैसे ही देखा उन्होंने लाला को उधर ही रखा और वहां से उठकर दूध को संभालने के लिए चली गई। भगवान को बहुत जोर से गुस्सा आया, जिससे उखल से जिस चीज से पीसते हैं हम लोग उसको ही लिया और मटकी के नीचे दे मारा, तोड़ दिया मटकी। जब मैया वापस आई तो उन्होंने और खुश हुई कि अब उन्हें पता चल चुका है, कृष्ण जी को पता चल चुका है ज्यादा माखन बिना गिराए मटकी को कैसे तोड़े। वह भगवान के चरण चिन्ह को देखते हुए रूम में पहुंची, एक कमरे में पहुंची जहां पर बासी माखन रखा जाता था। वहां पर भगवान अपने सखाओं यानी अपने बंदरों के साथ बैठकर बासी माखन चख रहे थे। मैया को जैसे ही उन्होंने आते हुए देखा वह डर के मारे उधर से भागने लगे। मैया भी उनके पीछे छड़ी लेके भागने लगी परंतु जब भगवान ने देखा कि मैया थकने लगी हैं, पूरे व्रज में जब वह चक्कर मारते हुए भगवान रुक गए, क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं
कि अगर उनके भक्त पर कोई भी विपदा आती है वो उसी समय उसकी रक्षा करने के लिए उसकी सहायता करते हैं। भगवान रुके तो यशोदा माँ उन्हें पकड़ के अपने घर के बाहर ही ऊखल में बांधने के लिए लेके गई, परंतु भगवान की इच्छा नहीं थी कि वो बंधे। जब भी रस्सी से बांधती तब रस्सी 2 उंगली छोटी हो जाती, जिसके कारण यशोदा माँ काफी ज्यादा परेशान हो गई। उन्होंने पूरा ब्रजमंडल का रस्सी ले लिया, परंतु वो तब भी भगवान को नहीं बांध पाए। इसमें एक भाव भी है, भगवान जब तक बंधना ना चाहे वो बंध नहीं सकते। दुर्योधन ने इतनी मोटी सिकड़ियों से भी भगवान को नहीं बांध पाए, परंतु यशोदा माँ ने अपने भाव और प्रेम से भगवान को पतली रस्सी से बांध दिया। भगवान ने रस्सी लिया और खुद को स्वयं ही बांध लिया, क्योंकि उन्हें अपने भक्तों को भी मुक्त करना था। यशोदा माँ ने इसलिए भी भगवान को बांधा था ताकि भगवान उन्हें परेशान न करे और वो अपने गृह कार्य कर सके। भगवान उधर बंधे हुए रोने लगे, उधर से ही बलराम जी जा रहे थे। बलराम जी ने जब देखा कि उनके छोटे भाई रो रहे हैं तो वह उनके पास गए। भगवान से उन्होंने पूछा, हे भाई आप रो क्यों रहे हैं और आपको इस ऊखल में किसने बांधा है? उन्होंने कहा, हे बड़े भाई बलराम मुझे मुक्त कर दीजिए। बलराम जी ने दोबारा से पूछा, आप मुझे बताओ कि तुम्हें किसने बांधा है? उन्होंने कहा कि मुझे यशोदा मैया ने बांधा है। बलराम जी हंसते हुए कहने लगे, अवश्य तुमने कोई शैतानी या फिर मैया को परेशान किया होगा, इसलिए मैया ने तुम्हें बांध दिया। अब तुम ऐसे ही रहो, मैं मैया से पूछ के आता हूँ। वह मैया के पास गए और मैया से कहने लगे, आपको पता नहीं है जो मैं हूँ वह स्वयं शेषनाग है, और जो मेरा भाई कृष्ण है वो स्वयं विष्णु है, और वही पुनर्जन्म में राम थे और मैं लक्ष्मण था। वह सतयुग में नरसिंह थे। तब यशोदा माँ लाठी उठाते हुए कहने लगी कि सारे भगवान मेरे ही घर में आते हैं क्या? उन्होंने जैसे ही उनको भगाया वह भागते हुए डरते हुए भगवान के पास आए और उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे वजह से मैं भी पिटने वाला था। कहा कि तुम इधर ही बंधे रहो, तुम्हारा यही सर्वोच्च स्थान है। वह उधर से चले गए। भगवान ने सोचा, अब कोई भी मुझे मुक्त नहीं कर सकता, अब मुझे स्वयं ही मुक्त होना पड़ेगा और मुझे अपने भक्तों को भी तो मुक्त करना है। वहां पर 2 बहुत बड़े बड़े यमला अर्जुन के वृक्ष थे। वह उनके पास गए, ऊखल को गिराते हुए अपनी एड़ी चोटी का बल लगाया। 4 साल का बालक कितना ही बल लगा सकता है। उन्होंने जैसे ही बल लगाया तो वह उस वृक्ष के बीच में जैसे ही पहुंचे उन्होंने अपना बल लगाना शुरू किया, बहुत बल लगाया, और जैसे ही उन्होंने अपना अत्यंत बल लगाया वह दोनों वृक्ष गिर गए और उसमें से 2 सुंदर गंधर्व निकले। नाम नलकुबर और मणिग्री। यह दोनों कुबेर के पुत्र थे। ऐसा हुआ था कि वह काफी घमंडी हो गए थे, क्योंकि रुद्र सत्संगियों में उनका नाम आया था, सारे देवताओं में श्रेष्ठ थे और उनके पिता काफी अमीर थे। वह घमंडी हो गए थे और गंगा किनारे स्त्रियों के साथ भ्रमण कर रहे थे मदिरा पी के, और वहां से ही नारद जी आ रहे थे। वह हाथियों की तरह नलकुबर और मणिग्रीव हाथियों की तरह जल क्रीड़ा कर रहे थे, जल में कूद के स्नान कर रहे थे, नग्न होकर स्नान कर रहे थे। जैसे ही नारद जी आए स्त्रियों ने लज्जा के मारे अपने वस्त्र पहन के छुप गईं, परंतु वह दोनों बिना लज्जा के वहां पर ही नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। नारद जी ने जब उनको देखा तब उन्होंने सोचा, यह दोनों काफी ज्यादा घमंडी हो गए हैं, इनका मुक्ति करने के लिए मुझे श्राप देना पड़ेगा। अब देखिए जो भी संत श्राप देते हैं उनका हृदय कोमल होता है। रामायण में भी वर्णित है, संत हृदय नवनीत समाना। जो संत का हृदय होता है वो माखन के समान होता है, जो ठंड में भी नरम तगड़ा नहीं होता है, नरम ही रहता है, ज्यादा कठोर नहीं होता है। उसी प्रकार संत का हृदय है। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, जाओ तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए यही दंड सही है। उन्होंने रोते हुए उनके चरण पकड़ते हुए कहा, हे संत, हे नारद मुनि,
कृपया आप हमें मार्ग बताइए कि हम इस श्राप से कैसे मुक्त होएं। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, बहुत सालों बाद भगवान स्वयं तुम्हारी मुक्ति करेंगे। भगवान ने दोबारा से उनकी मुक्ति की और वह दोनों जब बाहर निकले, उन्होंने 10 श्लोक में स्तुति की जो भागवत में 10वें स्कंध में 10वें अध्याय में है। 29 से 38 तक के बीच में स्तुति की। स्तुति करने के बाद वह वहां से चले गए, परंतु जो आवाज हुई उसके कारण वहां पर नंद बाबा और बाकी गोकुल के लोग आ गए। वह जैसे ही आए, जब उन्होंने देखा कि भगवान रस्सी से बंधित हैं, तो उसी समय भगवान का नाम पड़ा दामोदर। दाम का अर्थात रस्सी, उधर का अर्थात कमर। जो रस्सी कमर में बंधी रहे उसे ही दामोदर कहते हैं। बोलिए दामोदर भगवान की जय। उनको मुक्त करके उनको स्नेह देना आरंभ किया। हरे कृष्ण।